तो छात्रों, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो अब हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो वीडियो नंबर 2 से पहले थोड़ा सा लास्ट में रह गया था हमारा इसमें वीडियो नंबर 1 में कुछ डिस्टर्बेंस के कारण। तो हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात कर रहे थे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। अर्थात मैंने बताया था कि अगर मेरे पास 5 है, अगर उसका आगे मीटर लिखते हैं तो 5 मीटर, 5 हमारा आंकिक मान है और जो मीटर लिखा है वो उसकी यूनिट है। अगर मैं कहता हूँ 5 kg तो इसका मतलब अमाउंट है हमारे पास कोई परिमाण वाली चीज़ है। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास, तो मेजरमेंट ये जो हमारे पास किसी आंकिक मान के आगे उसकी यूनिट का बहुत महत्व होता है। अब कहीं 30 लिखा है तो 30 मीटर भी बन सकता है। अगर मैं उसके आगे डिग्री लगा दूं तो तुम आप समझ जाओगे कि ये एंगल है। तो हमारे पास यूनिट्स 2 हैं, एक डिग्री माप और एक रेडियन माप। तो सबसे डिग्री मेजरमेंट क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2 में। तो अब आते हैं वीडियो नंबर 2 पर। तो छात्रों, डिग्री मेजरमेंट देखो, इन दिस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ए राइट एंगल is divided into 90 equal parts called degrees। अगर हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समझ गए होगे, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कब बनता है, अब तुम कहोगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो देखो 90 डिग्री, अर्थात एक समकोण को यदि हम 90 भागों में बांटते हैं तो उसका जो एक भाग होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। जैसे एक राइट एंगल है, ये मेरे पास एक पहली साइड है और ये दूसरी साइड है। तो शायद राइट एंगल बन गया होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये एक एंगल हमारे पास, जो भी ये मेजरमेंट, ये एक एंगल है, इस एंगल के अगर हम 90 पार्ट्स कर दें तो 1 पार्ट, अगर मैं कहता हूँ 1 पार्ट एक ये है नीचे वाला, अगर ऐसे 90 पेंसिल, इसमें 89 1 से तो स्टार्ट होगी, दूसरी तीसरी ऐसे 90 हमारे पास ये वाला पेन है, तो 90 पार्ट्स हो गए। तो 1 पार्ट हमारे पास 1 डिग्री कहलाएगा। तो हम एक राइट एंगल है हमारे पास, राइट एंगल एक ऊर्ध्वाधर यानी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास कहलाता है समकोण राइट एंगल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो लाइन होती है, वैसे हमेशा राइट एंगल होता है, तो उसका हमारे पास हो ये 1 डिग्री। अब मेरे पास ये 1 डिग्री है, समझने की कोशिश करना। तो ये मेरे पास 1 डिग्री है। अगर इस डिग्री के मैं 60 पार्ट कर दूं, देखो ध्यान रहे, कितने पार्ट कर दो, 60, तो और छोटा, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर के 100 भाग कर दिए 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर को फिर मैं डिवाइड कर दूं 10 भागों में, याद करो, तो वो 1 मिलीमीटर था। तो यहाँ हमने 1 डिग्री के 60 भाग किए, तो वो कहलाती है 1 मिनट। क्या कहलाती है, अर्थात 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर हमने अनुमान लो 1 मिनट मिल गया हमारे पास, अब उसके फिर 60 पार्ट और कर दे, और छोटा कोण सेकंड होता है। तो यहाँ समय की बात ना करें, समय से संबंध नहीं है, डिग्री की बात चल रही है। तो अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो ईच डिग्री इज देन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स called minutes, and each minutes is further divided into 60 equal parts called seconds। तो अब हम कहते हैं एक राइट एंगल में 90 डिग्री, डिग्री नोटेशनों पर अगर हम 0 लगा देते हैं ऊपर की तरफ, 1 डिग्री में 60
मिनट का मतलब एक डैश, अगर हम डैश लगा देते हैं तो अर्थात 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स का होता है। फिर 1 मिनट के फिर पार्ट्स करें 60 सेकेंड, तो 2 डैश लगा दें तो इट मीन्स सेकेंड है। तो मैंने दिया है डिग्री का नोटेशन 0, मान लो 1 डिग्री ऐसे लिखेंगे। 1 मिनट का मतलब 1 डैश और 1 सेकेंड का मतलब डबल डैश 1 के ऊपर। तो ये हुई हमारे पास डिग्री मेजर अर्थात डिग्री मापन। तो आगे थोड़ा सा और डिटेल हो जाएगा आगे। तो ये हुआ डिग्री मापन। अब हमारे पास एक नया मापन आता है रेडियन मापन। रेडियन क्या होता है? तो पहले हम रेडियन समझें। देखो मेरे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। तुमने एक सर्कल बनाया किससे? प्रकार की सहायता से। तो उसकी फिर रेडियस भी पता होगी। सर्कल तभी तो उसमें जो हमने आर्क ली है, जिसको सेंटर वर्क हमने खींचा, तो जो भरा है प्रकार में, तो वो आर्क तो होगी ना कुछ। फिर सेंटर लगेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, मान लो ऐसे हमने घुमाया, तो ये जो हमारे पास है रेडियस हुई। तो यदि अब देखो ध्यान से देखें, ये एक सर्कल है, पहला चित्र से समझ ले। ओ ए एक रेडियस है, और मैं से मानता हूँ जो भी है, जितनी भी माप है, मान लो ये 1 मान ली मैंने, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, कुछ भी इसे मान लिया हमने, इकाई मान ली। और यदि मैं इतना ही इस पर चलूँ, चाप होता है वृत्त पर चला गया भाग, ए से बी तक घूमा, कितना? ए से बी गया, जितनी इसकी रेडियस है, अगर इतना ही मैं आर्क चलता हूँ तो बी पर पहुँच गया। तो मैं घूमा ओ ए से कहाँ पहुँच गया? ओ बी पर पहुँच गया। तो ये जो एंगल बना, ये जो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, ये 1 रेडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1 रेडियन। अब थोड़ा डेफिनेशन समझें। इकाई वृत्त में, इकाई वृत्त का मतलब समझे कि यूनिट सर्कल जिसकी त्रिज्या 1 है, जो भी तुमने मान ली, फिक्स कर दी, जो चीज़ है वो फिक्स है, बस वो 1 है फिलहाल मान लीजिए। जितनी रेडियस उतना ही वो आर्क लगे। इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। इसे 1 ऊपर सी नोटेशन है, छोटा सी स्मॉल सी लिखते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अर्थात केंद्र पर बनाया गया कोण, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब हुज लेंथ, आर्क बी एन आर्क हुज लेंथ, आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए रेडियन एंड डिनोटेड बाई 1 डिग्री 1 रेडियन सी। तो 1 रेडियन कोण क्या है? हमने एक सर्कल ले लिया, जितनी रेडियस है 1 है, उतनी ही उस पर हमने आर्क ले लिया। आर्क का मतलब चाप, वृत्त पर चला गया। मेरे पेंसिल को ध्यान के, ए से बी तक ये आर्क हुई, जितनी रेडियस थी उतने आर्क है। तो जो एंगल बना किस पर? सेंटर पर, ये हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। और देखो ये हमने क्या बनाया, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस का है। अगर 1 रेडियन माइनस का बनाना हो तो देखो ये हमारे पास एक सर्कल है दूसरा, ये लिया मैंने -1 रेडियन। तो ओ ए इनिशियल पोजीशन है, और मैं नीचे को चलता हूँ, जितना हमारे पास ओ है उतना ही मैंने आर्क चला, उतने ही देखो ए टू बी कैसे चल रहा हूँ, घड़ी की दिशा में बी तक पहुँच गया। तो ये भी मैंने उतनी ही आर्क, जितनी लेंथ ओ ए थी उतनी ही लेंथ मैंने ए बी ली है, आर्क ली है। तो ये हुआ -1 रेडियन। अब देखो मैंने बनाया 2 रेडियन, जितनी रेडियस है, आर्क मैंने डबल ले लिया। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो आर्क कितना लिया? 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 रेडियन बनाएगा। अगर मैं पूरा एंगल घूम जाता हूँ तो 2 पाई, तो याद कर लें 2 पाई रेडियन बोलते हैं इसे।
यानी एक राउंड में जो बना कोण होता है, देखो डिग्री के हिसाब से 360 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से घूम कर चलता हूँ ऐसे और पहले मैंने पूरा एक राउंड लगा दिया तो 360 डिग्री कहते हैं उसे एक राउंड को, और यहाँ मानते हैं 2 पाई रेडियन। ये ध्यान दें इस बात को। तो एक फॉर्मूला और याद करें, तो ये हुई रेडियन की परिभाषा, ध्यान से पढ़ें। तो एक फॉर्मूला है, कोण होता है, एंगल बराबर होता है चाप बटे तिरछा। तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह कंठस्थ याद कर लें। कोण बराबर होता है चाप बटे तिरछा, कोण एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसमें जो वैल्यू, इस फॉर्मूले को हम जब भी यूज करते हैं और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ऑलवेज रेडियन में ही मिलेगी। तो हमारे पास चाप लेंथ में रखेंगे, रेडियस भी लेंथ में रखेंगे, एक ही यूनिट होगी, सेंटीमीटर होंगे, सेंटीमीटर तो मीटर है तो मीटर। तो जो हमारे पास हल करके आएगा एंगल वो एक रेडियन में होगा, उसका जो क्या कर यूनिट होगी वो रेडियन में होगी। तो थीटा एक्स फॉर्मूले को याद कर लें। थीटा इजकल टू एल अपॉन आर लिखा है मैंने, एक ही बात है। एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो पूरे चक्कर में कितनी परिधि चली हमने? 2 पाई आर। तो आर्क कितनी होगी? 2 पाई आर। रेडियस कितनी है? आर। तो 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई तो कोण हुआ 2 पाई। तो एक चक्कर में चला गया कोण होता है 2 पाई रेडियन। मैंने ये बना किया हुआ है। वृत्त की परिधि अर्थात ये परिधि का मतलब वृत्त पर चला गया भाग, अर्थात आर्क, फुल आर्क जिसे बोलते हैं, 2 पाई आर। पूर्ण का मतलब पूरे चक्कर में, अब और पूरे रोटेशन में का कोण जो हुआ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर है, आर से आर कैंसिल 2 पाई। तो ये हमारे पास 2 पाई रेडियन है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? डिग्री मापन और रेडियन मापन। रेडियन की क्या डेफिनेशन है? तो ध्यान से इस वीडियो को पूरी आप देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, उन्हें ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।